ऐसा कहते हैं कि आप मंदिर में जाते हैं, पूजा के लिए आपके पास कोई सामान नहीं है, वो इसी ग्रंथ में लिखा है, इससे पहले मैंने कहीं पढ़ा नहीं इस बात को। आप कहीं किसी मंदिर में पूजन के लिए जाते हैं और पूजा में आपके पास कुछ भी नहीं, आप खाली हाथों से, रीते हाथों से चले गए, ये लिखने लायक बात होगी और आप भूल जाएंगे। ऐसे स्मृति में लिखा है कि आप मंदिर में गए, पूजा के लिए गए और पूजा की कोई सामग्री आपके पास नहीं है, आपने मंदिर में धोख लगा के प्रणाम करके यदि उस मंदिर की परिक्रमा आपने कर ली तो संपूर्ण वस्तुओं से पूजन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये लिखा है प्रदक्षिणा विविधाश्य ही स्तुति भी सम पूजयत, लिखा है प्रदक्षिणा करके वंदन प्रणाम आपने कर लिया है तो संपूर्ण वस्तुओं से जो पूजा देवी देवताओं की होती है उससे जो पुण्य, जो फल आपको प्राप्त हो गया है वह फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। वस्तु भी है, सामान भी है और परिक्रमा भी है, फिर तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। आपके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है और आपने परिक्रमा कर ली। आप देखेंगे अनुष्ठानिक जो वेदोक्त जो ब्राह्मण हैं, यजमान से जब षोडशोपचार से पूजा कराते हैं तो पूजा के बाद में आरती और आरती के बाद प्रदक्षिणा पुष्पांजलि होती है, प्रदक्षिणा होती है। वो प्रदक्षिणा क्यों होती है? किसी भी वस्तु का, सामान का अभाव रह गया हो, कोई सामान जितना देवताओं को चढ़ता है उतना नहीं हो पाया हो, तो जैसे आपने प्रदक्षिणा कर ली है उसी समय संपूर्ण सामग्री से पूजने से जो फल प्राप्त होता है, दैव प्रदक्षिणा करने से उतने ही फल की प्राप्ति होती है। यह इस स्मृति में वर्णन किया गया है, इस बात का कहा गया है प्रदक्षिणा विवादिश्य स्तुति भी संपूज्य। आप देवता की स्तुति कर लेते हैं, वंदन प्रणाम कर लेते हैं और एक परिक्रमा कर लेते हैं तो संपूर्ण पूजा सामग्री से जो आपने पुण्य फल प्राप्त कर लिया उतने फल की प्राप्ति हो जाती। व्यासपीठ की भी पूजा की बड़ी महिमा है, इसकी भी बड़ी वस्तुएं हैं। इसमें लिखा है कपड़ा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, व्यास के माथे पर चंदन लगाओ, आरती उतारो, कपूर जलाओ। ये सब चीजें नहीं हो पाती, लेकिन जब व्यासपीठ की परिक्रमा लगा लेते हैं तो संपूर्ण वस्तुओं से पूजन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो एक बड़ी नई सी बात हो गई है ये, और बड़ी अच्छी सी बात हो गई है। जब भी आप मंदिर में जाएं, कभी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर, यदि उसमें परिक्रमा की जगह नहीं है तो उस मंदिर का अधूरापन है, मंदिर पूर्ण नहीं है। प्रदक्षिणा की इतनी बड़ी महिमा है। प्रदक्षिणा विविधश्च स्तुतिभिः सम्पूज्यते, प्रदक्षिणा करने से देवता की संपूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इसलिए मैं भी इस व्यासपीठ की तरफ आता हूं तो एक परिक्रमा में जरूर लगाता हूं। कहीं पूजा पाठ में अब पता नहीं ग्रंथ को क्या क्या चढ़ाया जाएगा उतनी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन एक परिक्रमा कर ली है तो शिवरी पूजा हो गई। तो आज ऋषियों की आंख में आंसू आ गए। काहे गुरुवर, आप जैसे महापुरुष की पूजा के लिए पता नहीं किन किन चीजों की जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो ना तो हमारे पास जल है, ना हमारे पास में फूल है, हम तो आपको प्रणाम करके और आपकी परिक्रमा करे लेते हैं। और सिगरे ऋषियों ने प्रदक्षिणा कर ली, परिक्रमा कर ली पराशर महात्मा की, ऋषि, और चरणों में बैठ गए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरि कृतानि च तानि तानि प्रियक्षन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। जो लोग देवी देवताओं की, गुरुजनों की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, उन्हें 84 परिक्रमाएं नहीं करनी पड़ती। 84 लाख योनियों में उन्हें भटकना नहीं पड़ता। उनका एक ही बार में आत्म उद्धार, आत्म कल्याण हो जाता है। प्रदक्षिणा की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी की परिक्रमा, पीपल और वटवृक्ष
देवालया, इनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा में विश्वास कीजिए। इस फेरी की भारी महिमा, इसलिए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगती है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है। क्यों? प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण वस्तुओं से भगवान की पूजा का जो फल प्राप्त होता है, खाली परिक्रमा लगाने से वह फल प्राप्त हो जाता है। ब्रज 84 कोस में जितने भी देवता हैं और जितने भी भगवान के विग्रह हैं, ब्रज 84 कोस की आपने परिक्रमा कर ली तो संपूर्ण वस्तुओं से गोविंद और राधा रानी की पूजा का फल प्राप्त कर लिया है। वृंदावन की परिक्रमा आपने करी, वृंदावन में जितने भी देवी देवता हैं उनको संपूर्ण पूजा सामग्री से, उनको पूजने से जो फल प्राप्त होता है, सिर्फ एक परिक्रमा करने से इस वृंदावन के संपूर्ण देवताओं को संपूर्ण सामग्रियों से पूजन करने से जो फल प्राप्त होगा, उसी फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा पराशर स्मृति कहती है। किसी भी देवता को आप उतना विधान नहीं हो सकता जितना कि विधान ग्रंथों में वर्णन है। तो एक छोटी सी बात है, प्रदक्षिणा परिक्रमा। परिक्रमा दौड़ करके नहीं की जाती, 7 महीने में गर्भिणी की जो चाल होती है परिक्रमा करने में, भक्तों की वही चाल होती है। ऐसा नहीं है घोड़ों की तरह दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठोकरें मारते हुए, कौनी मारते हुए, ऐसा नहीं होता। उसमें चाल मंद, मंद माने धीमी चाल, उसमें बिल्कुल मंद होती है। कोई हमसे गिर ना जाए, कोई हमसे दब ना जाए, इन सब चीजों का बड़ा ध्यान किया जाता है। तो सगरे ऋषि आज महात्मा पराशर की परिक्रमा किए, चरणों में बैठ गए, ऋषिवर आते प्रसन्न हो गए। महात्मा पराशर की जीवनी भी बड़ी अद्भुत है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि ऋषियों को पढ़ते रहते हैं। प्राचीन काल में जो संत, ये महापुरुष, ये ऋषि हुए हैं, सब कुछ इन्होंने दे दिया है। जो भी हमें मिला है वो सब इनके द्वारा ही मिला है। इनको बैठने को जगह मिल गई। महर्षि व्यास ने ऋषियों के साथ पराशर अपने पिताजी की प्रदक्षिणा की, अभिवादन प्रणाम किया। इसके बाद स्तुति वाक्यों में उन्होंने स्तुति भी करी, स्तुति से उन्हें संतुष्ट किया। लिखा, तथा संतुष्ट हृदय पराशर महामुनि आह सुस्वागतम ब्रूहित्या आसीनो मुनि पुंगवा। वो आते संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, अरे ऋषियों आइए आइए बैठिए। तुष्टे तुष्टाय तस्मात् सर्वदेव मयो गुरु। ऐसा वर्णन है कि जिनके ऊपर ऋषि संतुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा ऐसे स्मृति में लिखा। जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न है, उसके ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न है। जिनके ऊपर माता पिता प्रसन्न हैं, उनके ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न है। जिनके ऊपर गुरुलोक प्रसन्न है, उनके ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न है। ऐसा वर्णन किया गया। तुष्टे तुष्टाय तस्मात् सर्वदेवमय गुरु। गुरु को सर्वदेवमय माना गया। गुरु में सभी देवता वास करते हैं। जिस समय हमें गढ़ता है, बनाता है, तभी तो वो ब्रह्मा है, तब वह ब्रह्मा है। ये खाना, ये मत खाना, उसके द्वारा हमारा भोजन प्रसाद बन गया है, तभी तो वो विष्णु हैं। और हमें सुंदर सा ज्ञान देता है, तब वो महादेव है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। मृत्यु के समय पर कोई तकलीफ नहीं होने देता, और जिसकी कृपा से प्रस्थान हो जाता है हमारा ईश्वर की तरफ, उस समय वो साक्षात परम ब्रह्म है। वो ऐसा गुरु बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। इस स्मृति में लिखा है कि जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाता है, उसके ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है, तुष्टे तुष्टाय तस्मात् सर्वदेवमयो गुरु। क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। एक दिन मैं किसी प्रवचन में निवेदन कर रहा था, हाँ, यम और नचिकेता के प्रसंग की बात थी। हुआ उसमें बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया। गुरु से, ईश्वर से भी पहले गुरु इसलिए पूज्य हो जाता है कि गुरु, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें काम क्रोध लोभ मोह मद की दुनिया में छोड़ दिया।
लेकिन गुरु वह है जो इस विषैली दुनिया से हमें अंदर से बाहर निकाल कर लेके आता है। यह काम गुरु करता है, इसलिए वो बहुत वंदनीय है, बड़ा पूजनीय। तो भगवान कहते हैं जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न है, गुरुजन प्रसन्न है, उसके ऊपर एक देवता नहीं, उसके ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कभी भी गुरुजनों के साथ विवाद मत करना, कभी भी गुरुजनों के साथ आप उन्हें अपमानित मत कर देना, क्योंकि ईश्वर रूठ जाएगा तो गुरुदेव के द्वारा आप ईश्वर को आप मना लेंगे, लेकिन यदि गुरुदेव रूठ गया तो ईश्वर कभी भी मानने वाला नहीं है, वो कभी भी। वो रुद्राष्टक उज्जैन में इसी बात के ऊपर इसी घटना का बोध कराता है। इसलिए गुरुजनों की प्रसन्नता संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता है। गुराव तुष्टे तुष्टासु सर्वे देवाद्वजोत्तमा। लिखा है ध्वजों में उत्तम ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो संपूर्ण धरती का गुरु है, उससे भले ही दीक्षा लिए या ना लिए, ब्राह्मण के साथ गुरु जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, भले ही आपने उससे मंत्र दीक्षा नहीं ली। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया है, वो गुरु के ही रूप में है, भले ही उसे मंत्र दीक्षा नहीं लिए। क्यों? ब्राह्मणाम जन्मनाम गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। परमात्मा ने उसको अलौकिक शरीर दे करके भेजा है। अभी उसके नियम और गुणों का वर्णन भी यहां किया गया है। ब्राह्मण एक व्यापक शब्द है। गुरवा आज्ञा पालको यस्मात् ज्ञान संपन्न मश्नते। क्या सुंदर बात कही है। जिसने गुरु आज्ञा का पालन किया है, बिना किताबें पढ़ते हुए ज्ञान खोपड़ी में आके बैठ जाता है। गुरु आज्ञा इतनी बड़ी आज्ञा है, इसे स्मृति में लिखा गया है, कहा गया है कि गुरु आज्ञा पालको तस्मात् ज्ञान संपन्न मश्नुते। जिसने गुरु आज्ञा का पालन किया है, संपूर्ण पुस्तकीय ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान शिष्य के मस्तिष्क में आकर के बैठ जाता है। इतनी बड़ी महिमा गुरु की। वह शिष्य बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जिनके हाथ गुरुदेव के चरण नाखून के पास तक पहुंच जाते हैं। यह बड़ा दुर्लभ है। ब्राह्मणों का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है। तीन चीजों में कभी भूल मत कर बैठना। तीन चीजें बड़ी विशेष हैं जिनका वर्णन किया गया है। ब्राह्मण के हाथ का तिलक, मां के हाथ का भोजन और पुत्र के हाथ का पिंडदान, तर्पण। यह बार बार नहीं मिलता है। एक श्लोक बोले देता हूं। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। बहुत ध्यान से सुन लो। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ये भविष्य में बार बार नहीं मिलता। मौका मिला है, मंदिर में जाते हैं, ब्राह्मण के हाथ में कलावा बंधवाइए, ब्राह्मण के हाथ से माथे पर चंदन लगवाइए, तिलक लगवाइए। पूजा में जिस समय आप बैठते हैं और जिस समय ब्राह्मण आपके माथे पर तिलक रोली चंदन लगाता है, भाग्य बदल जाता है। लिखा है तिलकम विप्रहस्तेन, ब्राह्मण के हाथ का तिलक, शब्द कम पड़ जाएंगे उसकी इतनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मण अपने हाथ से माथे पर तिलक लगाए, तिलक लगा दे, कल्याण ही कल्याण छिपाए। और में तो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होती है। तिलकम विप्रहस्तेन, ब्राह्मण के हाथ का तिलक जीवन बदल देगा, माथे के विकारों को समाप्त कर देगा। उसके हाथ से लगाया गया मस्तिष्क पर तिलक, और वो भी वेद पाठी अग्निहोत्री है, षडकर्म करने वाला है, साक्षात विष्णु रूप है। ऐसे ही ब्राह्मण के लिए कहा गया नमो ब्रह्मण्य देवाय।
गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, विष्णु पुराण का श्लोक है। तो तिलकम विप्र हस्तेन, पहले तो ये बताइए क्या मेरी भाषा आप सबकी समझ में आ रही होगी? धन्यवाद। तो तिलकम विप्र हस्तेन, यहां भी जब आप मंदिर में जाते हैं तो नीचे कोई ना कोई ब्राह्मण बैठा ही हुआ होता है, और ब्राह्मण के हाथ से एक जाइए इनको सबको तिलक लगा के आओ, खड़े हो और रोज लगाना। जनेऊ पहने है, चंदन ले ले और मेरे माथे पे भी लगा देना थोड़ा। तिलकम विप्र हस्तेन, ब्राह्मण के हाथ से लगाया हुआ तिलक ये बड़भागियों को, भाग्यशालियों को मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, भगवान कृपा कर देता है तब मिलता रहता है। ऐसे मस्तिष्क के विकार समाप्त हो जाते हैं। कभी मंदिर में आप जाते हैं, ये पूरी दुनिया में मुझे सुना जा रहा है और आज से नियम ले लीजिएगा, जब भी आप तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पुजारी जी के हाथ से अपने माथे पर तिलक, चंदन, रोली जरूर लगवाइए। यह संगीता आनंद कर देगी, आप सुन लीजिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, परम कल्याणी गैया मैया की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। अगली बात कह रहा हूं मैं, वो ये है मात्र हस्तेन भोजनम। यूं तो हलवाइयों के हाथ से भी पेट भर जाता है, जो बना दे उससे पेट भर जाता है। आप कहीं नौकरी पर रहते हैं, बाहर जाते हैं, जब भी कभी आप छुट्टियों के समय पर घर आते हैं तो भोजन माँ के हाथ का परोसा हुआ कीजिए। अन्न के विकार समाप्त हो जाते हैं। माँ जिस पदार्थ को छू लेती है वो प्रसाद बन जाता है। मात्र हस्तेन भोजनम, कुछ तो होगा जब संतों ने ये विचार करके कहा। माँ के हाथ के बनाए हुए भोजन में जो स्वाद है वो कहीं मिलता नहीं है। और मान लिया जाए आपकी घरवाली बना रही है तो माँ पर्व से उस भोजन में बड़ा स्वाद है। ये जितनी भी माताएं मुझे आप सुन पा रही हैं, आपके बच्चे बाहर से आते हैं, अपने हाथों से बना करके जमाइए, खिलाइए और खुद परोसे तो 2 रोटी और ज्यादा खप जाती हैं, 2 रोटियां और ज्यादा। मान लिया जाए घर में बहू बना रही है तो जितनी भी दादियां माताएं मुझे सुन पा रही हैं, आपका हाथ लगते ही भोजन 56 भोग में बन जाता है। घर में परोसाई का काम आज से तुम संभाल लीजिएगा। आप परोसें। हमारे ऋषिवर कहते हैं मात्र हस्तेन भोजनम, माँ के हाथ का जो भोजन जीवने को मिलता है वो साधारण अन्न नहीं है, तो वह तो बहुत बड़ा पवित्र भगवान का भोग है, भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो माताएं अपने लालों को, अपने बच्चों को अपने हाथों से परोसें। अन्न का विकार समाप्त हो जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। तो जब वो घर में बच्चे भोजन कर रहे हैं उतनी देर के लिए आप माला छोड़ दीजिए, रसोई तक जाइए और अपने हाथों से आप अपने पुत्र प्रपौत्रों को अपने हाथों से परोसिए, क्योंकि मात्र हस्तेन भोजनम, माँ के हाथ में अमृत है। माँ के हाथ से परोसा गया भोजन बीमार नहीं करता, पेट नहीं फुलाता, गड़बड़ी नहीं करता, उसका हाथ लगते ही अन्न अमृत बन जाता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। उसका हाथ लगते ही अन्न अमृत बनता है। तो मात्र हस्तेन भोजन, ये तो दुनिया कोई भी भोजन बना दे, जो स्वाद
माँ के हाथ के भोजन में। लेकिन आप मानोगे थोड़े ही नहीं, आपको तो फुल्का पत्नी के ही हाथ की अच्छी लगेंगी, बढ़िया लगेंगी। माँ के हाथ का परोसा हो गया जी में। कभी आप मुझे युवा भाई बहन सुन रहे हो, कभी आप माँ को कह भी सकते हैं, कह सकते हैं कि पत्नी को कि एक बार माँ के हाथ से भोजन परोसने दीजिए। तो इसमें मेरी बहनों को जलना नहीं चाहिए, कुड़ना नहीं चाहिए। तुम अपने बच्चों को परोसिए तो तुम्हारे हाथ का अन्न अमृत है, महिमा। और अगली बात कही गई है, पिंडम पुत्र हस्तेन। यूं तो दुनिया तर्पण पिंडदान कर दे, लेकिन जो पिंडदान पुत्र के हाथ का है वो किसी के हाथ का नहीं हो सकता। इसलिए एक पिता पुत्र की कामना करता है। पिंडम पुत्र हस्तेन। और आगे लिख दिया है कि ना भविष्यति पुनः पुनः। ये भविष्य में ये बार बार नहीं मिलते। ये मानसी माँ आज मिली है, अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन गए, क्या से क्या बन गए पता नहीं, ये माँ मिलेगी कि नहीं पता नहीं। मनुष्य बन पाएंगे क्या नहीं, मंदिर जा पाएंगे क्या नहीं, किसी ब्राह्मण के हाथ का तिलक माथे पर लगेगा कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए बड़ा विचार करके लिखा गया, ना भविष्यति पुनः पुनः। ये हर बार नहीं मिलता, इस बार मौका मिल गया है। परमात्मा ने कृपा कर दी और हम मनुष्य बन करके आ गए हैं, तो यह करा लो। और यदि यह हो गया तो ईश्वर ने कृपा कर दी, महापुरुषों का सानिध्य मिल गया, गुरुजनों की कृपा हो गई, तो अगले बार फिर मनुष्य बन करके आ जाएंगे। इनका सानिध्य ना छोड़ना कभी, इनका सानिध्य ना छोड़ना। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे श्याम। तो तथा संतुष्ट हृदय पराशर महामुनि आह सुस्वागतम ब्रूहि त्यासीनो मुनि पुंगव। आसीन पुंगव, आसन पर बैठे हुए थे महात्मा पराशर। ऋषियों को देख करके वो खड़े हो गए थे, बैठने को आसन दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत तुष्ट यानी बहुत संतुष्ट हूं। और जैसे ही कहा कि हम तुमसे बहुत संतुष्ट हैं, तो महात्मा लोग कहने लगे फिर तो हमने सभी देवताओं को संतुष्ट कर लिया, हमने सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि तुष्टे तुष्टाय तस्मात् सर्वदेव मयो गुरु। क्योंकि जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि गुरु सर्वदेव में है। जैसे सर्वदेवमयी गैया मैया है, उसी प्रकार से गुरुदेव सर्वदेव में है। तो वो जितने भी ऋषि आए थे, उन्होंने कहा हमने तो आज देवता को, संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि जिनके ऊपर देव प्रसन्न हैं, वो जिनके ऊपर गुरु प्रसन्न है, उनके ऊपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। गुरुवा आज्ञा पालको यस्मात् ज्ञान संपत्तिष्णमश्नुते। इस बात को कभी भूलना मत। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके मस्तिष्क में सभी प्रकार की विद्याएं आकर के स्थान बना लेती हैं। बहुत लोग पढ़ने के बाद भी नहीं पढ़ पाते, और बहुत लोग कम पढ़ने के बाद भी बहुत पढ़ जाते हैं। ये गुरु कृपा उनके ऊपर हो जाती है। ये चार कृपा बड़ी अद्भुत है। एक संत कृपा है, एक मंत्र कृपा है, एक भगवंत कृपा है और एक गुरु कृपा है। ये चार कृपा है। संत कृपा, भगवंत कृपा, मंत्र कृपा। मंत्र जो आप मंत्र जपते हैं, इसकी भी कृपा होती है। जो आप ग्रंथ पढ़ते हैं, उसकी भी कृपा होती है। जिस देवता को आप पूजते हैं, उसकी भी कृपा होती है। लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर इन तीनों की कृपा जरूर हो जाती है। गुरु की कृपा होगी तो मंत्र कृपा भी हो जाएगी, गुरु की कृपा होगी हमारे ऊपर तो ग्रंथ कृपा भी हो जाएगी, और गुरु की कृपा होगी तो भगवंत कृपा भी हो जाएगी। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी कृपा है।
जिस समय हनुमान जी ने गोस्वामी जी को दर्शन दिए थे ना, तो हनुमान जी बोले तुलसी बाबा को क्या चाहिए? कहा कृपा। और भगवान सुन लो कौन सी कृपा चाहिए, देखना सुंदर चौपाई है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो तेरे की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। आप हमारे ऊपर गुरु की तरह कृपा कर दीजिए। गुरु हमें कौआ से हंस बना देता, वो पिता नहीं कर पाता। जो गुरु के द्वारा हो जाता है वो कोई नहीं कर पाता। जैसे एक शिल्पी पत्थर को ठीक ठाक करके एक देव प्रतिमा दे के मंदिर में पुजवा देता है, उसी प्रकार से गुरु इस संसार के साधारण मनुष्य को भी परमात्मा से उसकी पूजा करवा देता है। यह योग्यता उसके पास में है। तो आज उन पराशर गुरु जी के चरणों में वो सभी ऋषि बैठ गए, तो उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। पराशर महात्मा ने कुशलता पूछी। आसीनेन यथा स्वागतम प्रश्नम एव वायते नाप्तस्तुतस्त कुशलम प्रश्नवम। कहा आप सब कुशल से तुम है ना? कुशलता पूछने लगे प्रसन्न चित्त होकर के। अतः प्रथमम तत्पृष्ट्वा गुरुणाम स्वकीये कुशलियो भिष्यते सत्पश्चात भुविस्तार्थम प्रक्षति। प्रक्षति यानी पूछा कुशल क्षेम। ये हमारे और आपके लिए भी कोई अभी आपके यहाँ आता है तो उसका समाचार पूछिए, उसकी कुशलता पूछिए। यही मानवता है। तो सभी ऋषियों को पूछने लगे कुशलम सम्यक व्यास प्रक्षतनंतरम यदि जानास भक्ते में स्नेहाद्वा भवत वत्सलः धर्म कथयमेतात अनुग्रायो यवम तव। वर्णन किया गया है, कहा गया कि भगवान व्यास खड़े हो गए। उन्होंने कहा हे तात, हे पिताजी, हम तो सब प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम सब आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं, वह हमारा समाधान कर दीजिए। संत वैभव धर्मा मंत्रादि प्रोक्ता तत् को धर्मो व्याहवत् स्वः। मानव का धर्म क्या है? मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्रुता में मानवा धर्मा वशिष्ठा काशपास तथा गार्गे गौतमी आशा तथा चोष्णमा श्रुता अत्रि विष्णु संपाद दक्ष अंगिरस्वा साता स्वा हरिरात यागोल्क तथैवश। इतने महात्माओं का वहां पर आना। स्मार्त धर्म पंथों में मनु वशिष्ठ और कश्यप द्वारा कहे गए जो भी धर्म पूर्व में कहे गए हैं, गर्ग गौतम उष्णा अत्रि विष्णु सवर्द दक्ष अंगिरा सातातप हरित याज्ञवल्क आपस्तव शंख कात्यायनी तथा प्राचेतस मुनि के कहे हुए धर्म शास्त्रों का भी मैंने आपके मुखों से श्रवण किया। इतनी कथाएं व्यास ने अपने पिता से सुनी। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जिन जिन ऋषियों का मैंने नाम लिया है, इन सब के द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं पिताजी, वह सब मैंने आपके मुख से सुना है। श्रौत धर्म के बारे में आपके द्वारा प्रतिपादित तत्व भी
अनेक बार आपके श्रीमुख से गाए गए हैं। अस्मिन् मन्वन्तरे धर्माकृत त्रेतादिके युगे सर्वे धर्माकृत जाता सर्वे नष्टा कलयुगे। आपने ही एक बार बताया था कि सतयुग में सभी धर्म बनते हैं और कलयुग में सब नष्ट हो जाते हैं। जो भी धर्म की स्थापना हुई उस समय कृत युग था, लेकिन कलयुग में धर्म नष्ट हो जाता है। धर्मा बहुविधा लोके स्रोत मक्षत दुखा दिशा धर्मास दृश्यन्ते कुल धर्मात्मस्त। यहां तक कि लोगों के कुल धर्म भी समाप्त हो जाते हैं। हम सगरे देवता आपके पास में आए हैं और आप यह बताएं कि चारों वर्णों का धर्म क्या है। देखा, चातुर्वर्ण समाचारम किंचित साधारणम बदह चतुर्णामपि वर्णानाम कर्तव्यम धर्म को विदय। ये पूछा गया है। चतुर्णानाम वर्णानाम साधारणो साधारण, साधारण रूप से आप बता दीजिए चारों वर्णों का अपना अपना धर्म क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। ब्रूहि धर्मस्वरूपम सूक्ष्म स्थूलस्य विस्तरात्। सूक्ष्म हो स्थूल हो, व्यास वाक्यावसाने तो मन मुख्या पराशर। उस समय महात्मा पराशर ने अपने पुत्र के मुख से जो बातें सुनी है उसको सुनकर के उन्होंने मुनि मुख्या पराशरा महात्मा पराशर ने जब यह सुना है तो मन गदगद हो गया। और साधु तभी प्रसन्न होता है जब उससे आप कोई वैदिक बात पूछें। ऊट पटांग पूछेंगे, ये बताइए तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है, तुम्हारे पापा क्या करते, मैया भी हैं कि ऊपर चली गई हैं, आप कैसे बाबा जी बन गए, और ये ऐसी ऊट पटांग सब बातें पूछी जाती हैं। महात्मा पराशर का यह बोध कहता है कि जब साधु से कोई उद्धारक बात पूछी जाती है, आत्म कल्याण के लिए पूछा जाता है, तो ऋषि बहुत प्रसन्न होता है, उसको भारी खुशी होती है। और महापुरुषों से तो अपने कल्याण के लिए ही पूछ लेना चाहिए। अन्न का कण और साधु का क्षण, यह बिल्कुल गवाने के लायक नहीं होता। मेरी व्यासपीठ से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे ये दिन आगे के लिए बढ़ते जाएंगे बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। व्यास वाक्यावसाने तु मुनि मुख्या पराशर। टेलीविजन पर हमें बहुत पराशर गोत्र के बहन भाई लोग सुन पा रहे होंगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका पुरखा महात्मा पराशर है, जिनके नाम से ब्राह्मणों में पराशर गोत्र चला है। 750 गोत्र हैं ब्राह्मणों के, और मेरे पास 750 की भी लिस्ट रखी हुई है। 750 गोत्र हैं ब्राह्मणों। मेरे पास तो खैर चारों वर्णों की बात है। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैं क्षत्रिय वंशावली भी पढ़ रहा था, उनके गोत्र भी पढ़ रहा था। मेरे पास बड़ी अद्भुत किताब भी है, वैश्यों की भी है, चतुर्थ वर्ण की भी है। मानवता को पढ़ने में अच्छा लगता है, मनुष्यता को पढ़ने में अच्छा लगता है। तो महात्मा पराशर से ये पराशर गोत्र चला है, और उन्हें बड़ा अद्भुत ब्राह्मण माना गया। अच्छे ब्राह्मणों में से नाम आता है जो पराशर गोत्रीय ब्राह्मण है। तो व्यास वाक्यावसाने तु मुनि मुख्या पराशरा। महात्मा पराशर अब कुछ बड़ी अद्भुत बात कहने को तैयार हो गए। अधर्म संडम प्राय सूक्ष्म स्थूलंश विस्तरात् शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि शृणुतम मुनियास्तथा। कहा, बेटा तुम्हारे माध्यम से मैं संपूर्ण धरती को यह सुनाने के लिए जा रहा हूं, तो इसको ठीक से आप सुन लीजिएगा। ये सुनने के लायक बात है। सबके धर्म कर्मों का वर्णन अब महात्मा पराशर करते हैं। वर्णन किया है कि ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण की बात कही गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में भोजन करके आता है, तो उस भोजन को पचाने के लिए उसको
3 लाख गायत्री का, वो 3000 गायत्री का जप करना चाहिए। क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण भोजन करके आता है तो उसको भोजन करने के आने के बाद तत्काल उसको 3000 गायत्री का जप करे। यदि वह वैश्य के घर भोजन करके आता है तो उसको 5000 गायत्री का जप करना चाहिए। और कनिष्ठ वर्ण के यहां उसके लिए 8000 गायत्री के जप की बात कही गई है। यदि ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करेगा तो वह अन्न उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। यहां बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, वो लिखने के लायक बात है। जो भी बात मैं लिखने के लिए कहूं उसको तत्काल लिख लीजिए। घर में शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है, घर में मांस मुर्गा खाया जाता है, शराब का व्यापार होता है, शराब पी जाती है, ऐसे घरों को बहुत अपवित्र माना गया है। ऐसे घर के लोग घर में संत ब्राह्मण को बिठा करके भोजन नहीं करा सकते। तो क्या महात्मा पराशर कहते हैं, वो कहते हैं कि उनको कच्चा राशन अपने कल्याण के लिए ब्राह्मण के घर भेज देना चाहिए, तो उसको वही पुण्य प्राप्त होता है जो घर में ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। कलयुग में लोगों को भोजन कराने की भारी महिमा का वर्णन किया गया। क्यों है ऐसा महात्मा पराशर ने वर्णन किया है, वह आप सुनेंगे। एक बार जयकरा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। पराशर ऋषि कहते हैं, उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। वो कहते हैं कि सतयुग में पापी लोगों से वार्तालाप करने पर पाप लग जाता था। कलयुग में तो बहुत बड़ी छूट कर दी है। ये बहुत लिखने लायक बात है जो महात्मा पराशर कहते हैं। युग धर्म के बारे में पूछा, कलयुग के बारे में ज्यादा पूछा है। और महात्मा पराशर ने जो लिखा है वो कलयुग के जीव के लिए लिखा है। महात्मा गौतम ने जो लिखा था बहुत ज्यादा वो त्रेता के जीव के लिए। एक संक लिखित नाम के महात्मा हुए, उन्होंने द्वापर के लिए। श्री मनुजी महाराज ने सतयुग के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ लिखा है। तो वर्णन किया गया है, कहा गया, पराशर ऋषि कहते हैं कि सतयुग में पापी लोगों से वार्तालाप करके पाप लगता था। पापियों से बात करने पर पाप लगता था। त्रेता युग में पापियों का दर्शन करने से, उनको देखने से ही पाप लग जाता था। सतयुग में वार्तालाप करने से, त्रेता में पापियों को देखने से, और द्वापर में पापियों का अन्न खाने से पाप लगता था। लेकिन कलयुग के लोगों के लिए कितनी बड़ी छूट परमात्मा ने कर दी। कलयुग में मनुष्य जब तक अपने कर्मों से पतित नहीं होता तब तक उसको पाप नहीं लगता। ये कलयुग में इतनी बड़ी छूट कर दी। कलयुग में व्यक्ति को कर्म करेगा तभी इसको पाप लगेगा। कलयुग में पापी का मुख देखने से या पापी से बात करने पर अपराध नहीं, कलयुग में कुकर्म करेगा व्यक्ति। ये बहुत बड़ी छूट, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा था, कलयुग युग समान नहीं जो कर नर विश्वास। इस युग में ईश्वर ने बहुत ज्यादा छूट दे दी है। देखिए, कोई बात है कि सतयुग में पापी से वार्तालाप करने पर पाप लगता था। त्रेता में पापी का मुख देखने से पाप लगता था। द्वापर में पापी का अन्न खाने से पाप लगता था। लेकिन इस कलयुग में पापकृत कर्म करने से पाप लगता है। जब तक पाप का कर्म किया जाता है, पाप का कर्म ना किया जाए तब तक पाप लगता नहीं है। इस कलयुग में पापकृत कर्म करने से ही व्यक्ति को पाप लगता है। यह महात्मा पराशर ने बड़ी अद्भुत बात कह दी। उन्होंने कहा कि कलयुग में पापियों का संग करने से व्यक्ति पापकृत कर्मों में लग जाता है, वो गलत कामों में लग जाता है। और यदि वो गलत कामों में लग गया तो फिर उसका अकल्याण हो जाएगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। वो अपने पुत्र व्यास के साथ और जितने भी ऋषि बैठे थे उनको ये बात सुना रहे थे। तो भगवान व्यास को बड़ा आनंद हुआ। भगवान वेद व्यास ने अपने पिताजी को पूछा
पिताजी हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि व्यक्ति जो पाप करता है उसका फल कितने दिनों में मिलता है? आज मिलता है कि कल मिलता है कि अगले जन्म में मिलता है? जो भी कोई पाप पुण्य किया जाता है तो उसका फल कितने दिनों में मिल जाता है? इसके बारे में हम आपसे पूछते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो कहा गया कि अन्ये कृतयुगे धर्मा त्रेतायाम द्वापरे युगे अन्ये कलियुगे नृणाम युग रूपान सारिता। महात्मा पराशर कहते हैं कि मैं सिर्फ कलयुग के लिए नहीं और भी युगों के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा। सतयुग में पाप का फल तुरंत मिलता था, पाप किया नहीं फल मिला नहीं, इसलिए उस समय पर ज्यादा लोग पापी नहीं होते थे। वहां पाप किया तो तत्काल उसका पुण्य मिल जाता, वो तत्काल उसका फल मिल जाता। पाप पुण्य जो भी किया गया है सतयुग में तत्काल प्राप्त होता है, सतयुग में तत्काल मिलता है। त्रेता में 10 दिन के बाद में मिलता है। त्रेता में कोई पाप अपराध हो गया है तो उसका फल 10 दिन में मिलता है। द्वापर में 1 महीने में मिलता है। द्वापर में 1 महीने में उसका फल मिलता है। और वर्णन किया गया है कि कलयुग में जो आप कर रहे हैं इसका फल 1 वर्ष के तत्पश्चात प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा पराशर ने अपनी स्मृति में लिखा। आपने आज ही माला चढ़ाई और कहा कि हमने तो चढ़ाई है और उसका तो फल मिला ही नहीं। आज ही आशीर्वाद लिया और कहा कि हमें तो मिला ही नहीं। तो वर्णन किया कि इस कलिकाल में 1 वर्ष लगता है अपने किए गए कर्म का। हाँ, पूर्व के अपराध नहीं है तो बात अलग है। और हमने आज अपराध कर दिया और कोई ये ना सोचे कि इसका हमें परिणाम नहीं मिलेगा। 1 वर्ष के तत्पश्चात उसके परिणाम आना शुरू हो जाएगा। भगवान व्यास ने अपने पिताजी को पूछा तो महात्मा पराशर ये सब बताने लगे। उन्होंने अपनी स्मृति में बड़ी अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया गया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रह्म विष्णु महेश्वरा श्रुति स्मृति सदाचार नडे तारस्य सर्वदा। ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी इस सदाचार का वर्णन करते हैं जिस सदाचार का वर्णन महर्षि पराशर कर रहे हैं। पराशर के दिए गए सिद्धांतों को सभी को श्रवण कर लेना चाहिए। सभी उसको श्रवण करें, सभी उसका मनन करें। उन्होंने जो बढ़िया बातें कही गई हैं सभी को चाहिए कि उसका पालन करना चाहिए। भगवान व्यास सुनकर के बड़े मुदित हो रहे थे। सभी ऋषि साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने इस बात को पूछा कि पाप जो किया जाता है क्या उसका फल मिलता है? तो भगवान पराशर कहते हैं कि यदि पुण्य नहीं किया जाएगा तो पाप कमर तोड़ देगा। हाँ, पुण्य करने से पापों का प्रभाव है वो क्षीण होता हुआ जाता है। जिस प्रकार से बिना पानी डाले हुए वर्णन किया गया पेड़ सूख जाता है, पेड़ सूख जाता है, उसी प्रकार से बताया गया है कि यदि आप धर्म सत्कर्म नहीं करेंगे, पुण्य आप नहीं करेंगे तो ये पाप का पेड़ है, इसको मजबूताई मिलती जाएगी। और आप धर्म पुण्य करेंगे तो पाप रूपी पेड़ के लिए आपका पुण्य एक कुल्हाड़े की तरह है, उसको जड़ से खत्म कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। इसलिए भले आदमी को, जगे हुए आदमी को नित्य ही सदाचार के साथ सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा वर्णन किया। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।